हाँ सुंदर साथ जी। तीसरा दिन रसूल मोहम्मद की लीला जो अरब में हुई, रसूल मोहम्मद के तन में जो अक्षरातीत ने अक्षर की आत्मा पर आवेश के द्वारा जो लीला की, उसको तीसरा दिन कहा। दिन चौथे महीने धरा रसूले कदम, तीन पाँव सूझ ना किया, जागे ना कोई आत्म। दिन चौथे महीने धरा रसूले कदम, रसूल मोहम्मद साहिब ने जब अगले दिन फरदा रोज को जो लीला कहा था, दिन चौथे महीने धरा रसूले कदम, रसूल साहिब की जो बसरी सूरत तो पहले दिन में आई, जिसको तीसरा दिन कहा। पहला दिन ब्रज की लीला का, दूसरा रास का, तीसरा दिन अरब की लीला का। उन्होंने कहा था कि बसरी सूरत अक्षरातीत धाम धनी की हुक्म के स्वरूप में तीन सूरतें, बसरी, मलकी और हक्की। बसरी सूरत रसूल की और मलकी श्री देवचंद्र जी के तन में। श्री निजानंद स्वामी के तन में जो लीला करी, तीन पांव सूझ ना किया। दुनिया वालों ने किसी ने भी रसूल की उस सूरत को नहीं पहचाना। जागे ना कोई आत्म। 313 परमधाम की आत्माओं को निज नाम तारतम के द्वारा उनको जगाया, लेकिन 313 में किसी ने भी उनके स्वरूप का ज्ञान नहीं किया और किसी ने भी उस बसरी मलकी को नहीं पहचाना। बसरी के बाद जो मलकी सूरत में आए, 313 जो आत्माएं निजानंद संप्रदाय से जुड़ी थी, तारतम तो मिल गया, लेकिन भूल बैठे थे, उनको भी अक्षरातीत की पहचान नहीं हो पाई। ए हकीकत रूह अल्लाह की 100 वर्ष रखी छिपाए, धरा कदम दूसरा दई रूहों को पहुंचाए। ए हकीकत रूह अल्लाह की। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज की। रूह अल्लाह धनी श्री देवचंद्र जी के तन में जो तारतम रूपी ज्ञान प्रकट हुआ, 100 साल तक 1638 से लेकर के 1738 तक इस ज्ञान को छिपाए रखा। किसी ने इसको पहचाना और समझा नहीं। धरा कदम दूसरा, जब ईसा रूह अल्लाह ने दूसरा तन धारण किया, मूल में स्वरूप खेल में जामे दोए दूसरा जामा धारण किया, दई रूहों को पहुंचाए। सभी ब्रह्म आत्माओं को, मोमिन सुंदर साथ को ये ब्रह्म वाणी का ज्ञान घर घर में पहुंच गया। सभी को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया, सभी को मिल गया। ए दिन 5वां इमाम की इमामत कुरान पाक में, अब ये अगला 5वां दिन आ गया। ईसा रूह अल्लाह का दूसरा तन धारण करना, चौथी लीला ईसा रूह अल्लाह की और 5वीं लीला में इमाम के स्वरूप में लीला करना। ए दिन 5वां इमाम की इमामत। श्री प्राणनाथ जी के तन में 5वें दिन की जो लीला ईसा रूह अल्लाह की हुई, इसको इमाम की लीला कहा है। सो दरवाजा जाहिर किया फरदा रोज कयामत। 5वें दिन की लीला में इमाम के तन में विराजमान होकर के ईसा रूह अल्लाह ने सो दरवाजा जाहिर किया, अखंड का दरवाजा खोल दिया, अखंड की पहचान करवा दी, हकीकत और मार्फत का भेद खोल करके समझा दिया। फरदा रोज कयामत, जिसको कुरान में फरदा रोज कयामत कहा है। ए चीनो सूरत रसूल की वास्ते काम किए मोमिन, कई लोग को दिखाए माजे तोहे ना पतीजे मन। पार ब्रह्म परमात्मा ने 3 स्वरूपों में जो लीला की है, इन 3 तन धारण करके जो लीला इसी ब्रह्मांड में की, जागनी ब्रह्मांड जो अब है ये कालमाया का, इस जागनी ब्रह्मांड में जो 3 तनों में लीला की। पहला तन बसरी सूरत, जिसमें शरीयत का ज्ञान लेकर के आए। दूसरा सूरत मलकी सूरत, जिसमें जागृत बुद्ध का ज्ञान लेकर के आए। तारतम, इसमें हकीकत का भेद खोल दिया। और तीसरी सूरत हक्की सूरत,
इमाम के स्वरूप में आए मार्फते ज्ञान लेकर के। अब छठा दिन जुमे का कई लोगों को दिखाए माजे। धनी श्री देवचंद्र जी ने दुनिया वालों को अनेक चमत्कारी लीलाएं दिखाई। श्री प्राणनाथ जी के तन में बैठकर अनेक लीलाएं दिखाई। कई लोगों को दिखाए माजे तो है ना पतीजे मन। फिर भी इनके मन में दृढ़ता नहीं होती। पतीजे मन का मतलब मन पिंगलता नहीं, यानी मन में दृढ़ता, ईमान नहीं। अब छठा दिन जुमे का तहा मोमिन जमा भय। छठा दिन कुरान के अनुसार जुमे का कहते हैं, सुंदर साजिश को मुसलमान कहते हैं। ये दिनों के अनुसार छठा दिन, छठा और सातवां दिन अगर ये कुरान और कतेब के अनुसार समझें तो छठा दिन मोमिनों का बनता है। छठा दिन ये शुक्रवार को कहते हैं। अब छठा दिन जुमे का तहाँ मोमिन जमा भय। ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश पा करके ब्रह्म आत्माएं छठे दिन इकट्ठा होना कहा है। छठे दिन जुमे के दिन में ब्रह्म ज्ञान से जागृत होकर के मोमिनों का इकट्ठा होना लिखा है। ऐसब होत तीन वास्ते सुकुन जब्राइले कहे। जब्राइल ने जो फरमाया था फरमान में, ये सब इन ब्रह्मात्माओं के लिए ही हो रहा है। ब्रह्मात्माओं के लिए जैसा कहा था फरमान में, वो अपने समय पर वैसा ही हो रहा है। ऐ माजे मोमिन देखी सब पांचों दिन के, पांचों दिन में होने वाली ये जो लीलाएं चमत्कार का रूप जो धारण करके दुनिया में दिखाई देंगे, जैसे चमत्कार हो रहा हो। इन माजे जो कुरान में लिखे थे, चमत्कारी दुनिया को चमत्कार लगता है, ऐसे चमत्कार ब्रह्म आत्मा मोमिन ही समझेंगे। सब पांचों दिन के चमत्कारिक लीलाएं होए वारिस बेटे बाप के सब मता आया इन पे। जैसे पिता की संपत्ति का वारिस पुत्र होता है, उसी प्रकार पांचवें दिन कुलजम का ज्ञान यानी ब्रह्मवाणी ज्ञान, ये दिव्य ज्ञान तारतम्य ज्ञान ला करके दिया। इस तारतम्य के ज्ञान में सब मता इन पे। तारतम्य ज्ञान के द्वारा सब भेद खोलने का वारिसनामा किन को दिया? मोमिनों को। छठे दिन में कोई भी ज्ञान है, जो भी छुपा भेद था, इन ब्रह्म आत्माओं के द्वारा धाम धनी स्वयं उसका भेद खोल रहे हैं। द्वारा किन का किया? ब्रह्म आत्माओं का। और खोलने वाले भेद धाम धनी स्वयं हैं। सो जाहिर करते हैं करने को पहचान, ये में सो जाहिर करते हैं करने को पहचान। पहले मोमिन ईमान लाए, पीछे सब खलक सुने कान। सो जाहिर करते हैं करने को पहचान। सुंदर साथ जी, इस वाणी को धाम धनी सच्चिदानंद स्वरूप प्राणनाथ जी इन ब्रह्म आत्माओं के लिए ही लेकर के आए। अब इन ब्रह्म आत्माओं को ही सबसे पहले इस वाणी पर यकीन आएगा, विश्वास आएगा। बाकी दुनिया अब इन ब्रह्म आत्माओं की सोबत से इस बात को समझेगी और सब पीछे सब खलक सुने कान। सारी दुनिया अपने कान से सुन करेगी, इन सब दुनिया इस ज्ञान को समझेगी। मोहम्मद के माजे सो जाने इस्लाम, बातुन मोमिन जानी और जाहिर खलक आम। मोहम्मद के माजे सो जाने इस्लाम, मोहम्मद साहब के जो समय में चमत्कार हुए, मोहम्मद के माजे सो जाने इस्लाम। जिसने भी दीन इस्लाम इन ब्रह्म ज्ञान ये दिव्य ज्ञान समझ में आ गया, इस वाणी को समझ लिया, उसी ने मोहम्मद साहब के माजे को पहचान हुई। बातुन मोमिन जानी और जाहिर खलक आम। बातुनी भेद जो उस समय लिखा था कि ऐसा होगा, होता हुआ देख करके ब्रह्म आत्माएं तो समझ जाएंगे कि वैसा ही हो रहा है।
जाहिर खलक आम जाहिर आदमी, जाहिर दुनिया वाले उन बातों को नहीं समझ पाते। वो जाहिर में देखना चाहते हैं, लेकिन जाहिर में किन को दिख रहा है? जिनको बातों नहीं होश आ गई, ब्रह्म ज्ञान की समझ हो गई। कहीं काफरों गुलबा किया, माने नहीं पैगाम, तीन सबों के सिर भान के लिया जाहिर इस्लाम। कहीं काफरों गुलबा किया। जिस वक्त पैगाम औरंगजेब के दरबार में पहुंचाया जा रहा था, उस समय में ईर्ष्यालु और बेईमान लोगों के दिलों में बैठ करके कलजुग ने, दज्जाल ने गुलबा यानी कि शोर गुलबा किया, माने नहीं पैगाम और पैगाम को ठुकरा दिया। दज्जाल कलजुग किन के दिलों में बैठा? जो भी शरीयत में बंधे हुए ईर्ष्यालु, अभिमानी, अहंकारी जो काजी या कोई भी आचार्य थे, तीन सबों के सिर भान के लिया जाहिर इस्लाम। सभी का सिर भान के का मतलब उनका कुछ भी ना चला, कहते रहे, शोर करते रहे, उनकी परवाह ना करके मोमिनों ने फिर भी उन ब्रह्म आत्माओं ने इस ब्रह्म ज्ञान को जाहिर कर ही दिया, लिया जाहिर इस्लाम। उन्होंने उस सच्चिदानंद स्वरूप, उसकी लीला धाम, उन सब बातों को जाहिर कर दिया इस ज्ञान के द्वारा। जो मिलिया जिन 500 300 मिले 3 विध, अंदर मेहर जाहिर कहर, ऐ भाई मोहम्मद की सिद्ध। श्री प्राणनाथ जी को जिन भाव से जो भी मिला, उनको उन्हीं भाव से मिले। फिर भी धाम धनी ने अंदर मेहर जाहिर कहर, बाहर से किसी को भी दंड देकर के, किसी को भी सजा देकर के, किसी को भी ताड़ना देकर के समझाया, लेकिन अंदर दिल में क्या है कि इनको भी पार ब्रह्म परमात्मा की पहचान हो जाए, इनका चित्त भी उन्हीं के चरणों से जुड़ जाए। ऐ भाई मोहम्मद की सिद्ध, ये मोहम्मद का आना सच्चा सिद्ध होगा, उनके आय की पहचान है। जाको दिल जिन भांत को तासो मिले 3 विध, मन चाह स्वरूप होए के कार्य के सब सिद्ध। नबी की नबूत बैठे जानी नाकिन। श्री प्राणनाथ जी कहते सुंदर साथ जी, नबी की नबूत बैठे जानी नाकिन, तो ऐ लड़ने को सामे खड़े, आकिन ना आया जिन। सुंदर साथ जी, श्री मोहम्मद साहिब की हक की सूरत जो इमाम मेहंदी श्री प्राणनाथ जी के अंतस्करण में विराजमान है, किसी ने भी उस हक की सूरत को नहीं पहचाना, उल्टा उनके पैगाम को ठुकराकर लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए उल्टा तैयार हो गए। आकीन ना आया जिन, उनको विश्वास नहीं आया, उनके स्वरूप की पहचान नहीं हुई, तो पैगाम को ठुकरा दिया और उल्टा लड़ने के लिए सामने हो गए। जब बोए आई इस्लाम की, वही आए 20 दिन। जब बोए आई इस्लाम की, जिनको भी श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान हो गई, वही आए 20 दिन, वही श्री प्राणनाथ जी के चरणों में समर्पित हुए, श्री निदानंद संप्रदाय में आकर के जुड़ गए। 3 की नस्ल जो बढ़ी, ताए बढ़ता गया आकीन। ऐसा पहचान करके ईमान लाने वाले साथी धीरे धीरे करके बढ़ते चले गए। ईमान आया, समझ बनी, ऐसे समझ और पहचान ईमान लेकर के साथी बढ़ते 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 कितने बढ़े, ताए बढ़ता गया आकीन। त्यों त्यों उनका विश्वास यकीन भी बढ़ता चला गया। इसके प्रति दोबारा फिर सुने सुंदर साथ जी, जब बोए आई इस्लाम की, वही आए 20 दिन। जिनको भी बोए इस्लाम की इस ज्ञान की समझ हो गई, वाणी की समझ हो गई, श्री निदानंद संप्रदाय का सिद्धांत जिनकी भी समझ में आ गया, उसी को प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान हो गई। और जिसको भी प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान हो गई, वो ही उनके चरणों में समर्पित हो गया। बढ़ते बढ़ते बढ़िया आम आए 20 दिन, तेही मोहम्मद के वास्ते लड़े काफरों से ले आकीन। और बढ़ते बढ़ते इनका ईमान कितना बढ़ा, ऐसे पहचान समझ करके ईमान लाने वाले साथियों की गिनती तादाद बढ़ते बढ़ते कितनी बढ़ी
तेही मोहम्मद के वास्ते। जिनको भी समझ पहचान हो जाती थी शुद्ध सनातन धर्म के लिए, सत्य को जाहिर करने के लिए, यही बेईमान लोगों से तर्क करते थे, यानी चर्चा करते थे, आपस में विचार गोष्ठी करते थे। 11 से सालों बड़ा दीन इस्लाम। श्री मोहम्मद साहब के दुनिया से प्रस्थान करने के बाद, उनके जाने के 1100 साल बाद इस्लाम धर्म इन मोमडनों में वृद्धि होती रही। किया था वायदा 300, हक फेर आवेंगे 3 ठाम। अपने यारों से जो वादा करके गए थे कि इशारुल्लाह अपनी जमात को लेकर के आएंगी, फिर इमाम साहिब आएंगे मोमिनों के वास्ते, अपने ब्रह्म आत्माओं के लिए, और पार ब्रह्म परमात्मा दुनिया में आएंगे। किया था वायदा, और मैं भी उनके साथ हक की सूरत में होऊंगा। जमात के लिए, मोमिनों की जमात के लिए मैं भी आऊँगा, हक की सूरत में होऊंगा। हक फेर आवेंगे 3 ठाम, यानी पार ब्रह्म परमात्मा अपनी ब्रह्मात्माओं के लिए जब इस दुनिया में इमाम के स्वरूप में काजी बन करके कजा करेंगे, तब मैं भी उनके साथ होऊंगा। मेरी 3 सूरत को पहचानियो अब तुम। रसूल मोहम्मद साहिब ने कहा था सुंदर साथ जी इस वक्त प्रस्थान किया दुनिया से, कि मेरी जो 3 सूरत होंगी, यानी वो अल्लाह ताला खुदा और पार ब्रह्म परमात्मा दुनिया में मानव तन धारण करके 3 तनों से लीला करेंगे। 3 बार 3 तन धारण करके दुनिया में अपनी लीला करेंगे। 3 सूरतें बसरी, मलकी और हक की होगी। मेरी 3 सूरत को पहचानियो अब तुम। अब जो हक की सूरत में वो आए हैं, पहले बसरी में आए, फिर मलकी में आए, अब तीनों सूरतों को तुम पहचान लो। बसरी, मलकी, हक की तुम्हें दिखावें हम। तीनों का ब्यौरा मैंने तुम्हें दे दिया। ऐ पहुँचे नज़दीक खुदाए के तित काहू की नागम। ये तीनों स्वरूप ही पार ब्रह्म परमात्मा के उस परमधाम में गए, उनसे बातें की। तित काहू की नागम, ना फरिश्ते नजीकी ना मुर्शद। दुनिया में दुनिया के आचार्यों ने, दुनिया के मनीषियों ने, तपस्वियों ने, गुरुओं ने, मुर्शद गुरु आचार्य ढूंढा, लियाओ ईमान तुम। तीनों सूरतों को जानने के लिए सब किसी ने दौड़ की, लेकिन किसी को पहचान नहीं हुई। लियाओ ईमान तुम। 3 स्वरूपों में जो बैठ कर के लीला की परमात्मा ने, बसरी स्वरूप, मलकी श्री देवचंद्र जी और हक की श्री प्राणनाथ जी, जिन तनों में लीला हुई अल्लाह ताला की, इन तीनों स्वरूपों के प्रति ईमान पक्का कर लेना। ऐसा कौन कह रहे? सुंदर साथ जी, श्री प्राणनाथ जी। किन सुंदर साथ को? जिनके विश्वास ईमान हिल गए थे। 3 सूरतों का ब्यौरा दे दिया। बसरी सूरत अरब में आए, मलकी सूरत श्री देवचंद्र जी का रूप धारण करके आए, और हक की सूरत में श्री महाराज ठाकुर जो आए हैं। तीनों सूरतों की पहचान शास्त्र और कतैब हदीस के अनुसार तुम देख लो। गिरोह रब्बानी उतरे हम आवे 3 वास्ते। ऐसा कुरान पाक में लिखा है कि अल्लाह ताला ने कहा था, रसूल मोहम्मद जब उनकी सूरत महराज में गई, परमधाम गई, लाहुत अरसे अजीम में गई, वादा किया था कि फरदा रोज को मैं भी आऊँगा। गिरोह रब्बानी उतरे हम आवे 3 वास्ते। जब रसूल मोहम्मद साहब दुनिया से प्रस्थान कर रहे थे, उस समय उन्होंने भी ऐसा वादा किया था, जब पार ब्रह्म परमात्मा की अंगनाएं और पार ब्रह्म परमात्मा दुनिया में आएंगे, तब मैं भी इन ब्रह्मात्माओं के लिए दुनिया में आऊँगा। तुम उम्मीदवार तिनके, तुम पहचानियो मुझे। तुम ऐसे पाक मोमिनों की दर्शनों की अभिलाषा रखना, दिल में इच्छा रखना। उस वक्त मेरी सूरत भी इमाम के साथ होगी, पर उस पर पर्दा होगा, तुम पहचान लेना। ए कलाम रब्बानी उतरे, कुरान का प्रमाण दे रहे सुंदर साथ जी उनको। कायम मुल्ला, शेख बदल, अनेक पठान बैठे, उनके चरणों में विद्वान है, कुरान के जानने वाले। ए कलाम रब्बानी उतरे,
सो वास्ते मोमिन, तीन कोल कोई ना ले सके बिना मेरे दिल रोशन। अल्लाह ताला ब्रह्मवाणी को, उसको अल्लाह की वाणी को ए कलाम रब्बानी उतरे। जब फरमान दुनिया में आया, कुरान का ज्ञान आया, सो वास्ते मोमिनी ब्रह्म आत्माओं के लिए आया कुरान का ज्ञान। तीन कोल कोई ना ले सके, इसमें एक भी शब्द किसी की समझ में नहीं आएगा बिना मेरे दिल रोशन। जब तक मेरे स्वरूप की पहचान नहीं होगी, कुरान, हदीस, वेद और पुराण में जो मेरे विषय में लिखा हुआ है वो बातें समझ में नहीं आएंगी। ऐसा श्री प्राणनाथ जी कह रहे हैं। इन बात से जानियो आई मोमिन सके पहचान, इतने संकेत से तुम समझ लेना कि ये ब्रह्म आत्मा ही पहचान सकती है, जिनकी असल अर्श में हक दिया ईमान, जिनकी पर आत्म परम धाम में बैठी है। ऐसी ब्रह्म आत्माएं ही धनी की पहचान करेंगी, और धनी के प्रति इन्हीं आत्माओं को ईमान बख्शिश में किया है धनी ने इनको। और कोई ना समझे पहले ना आवे ईमान, दुनिया का कोई भी जीव और नहीं समझ सकता और ना उनको ईमान ही आएगा। बिना अंकुर क्या करे आवे नहीं पहचान, वो परम धाम के अंकुर बिना, यानी कि इनकी पर आत्म परम धाम में नहीं है तो कर भी क्या सकते हैं बेचारे। जीवों को ईमान नहीं आएगा, उनको पहचान नहीं होगी। हकीकत मार्फत के खोल दिए दरबार, देखत असरज पावगी पहुंचे ना परवरदिगार। धाम धनी श्री प्राणनाथ जी ने हकीकत और मार्फत का ज्ञान खुलासा कर दिया, खोल दिए दरबार, हर प्रकार के भेद खोल दिए। जितने भी भेद छुपे थे, बातूनी संकेत थे, सब प्रकार के स्पष्ट कर दिए। देखत अचरज पावगी, दुनिया के लोग इस बात को जानकर तो हैरान होते हैं कि भी हर ज्ञान का प्रकाश, हर ज्ञान का खुलासा कर रहे हैं। पहुंचे ना परवरदिगार। तो सुंदर साथ जी, धाम धनी की पहचान के बिना ना तो अखंड परम धाम जा सकते और ना उनके मूल स्वरूप को पहचान सकते। विश्वास भी नहीं आएगा कब तक, जब तक लीला के स्वरूप को ना जान ले। दोबारा फिर सुने, हकीकत मार्फत के खोल दिए दरबार। श्री प्राणनाथ जी ने बसरी सूरत में तो अक्षरातीत धनी ने शरीयत का दरवाजा खोला, हकीकत और मार्फत को मलकी और हकी सूरत के द्वारा खोला। देखत आश्चर्य पावगी, शास्त्रों का भेद खुला देख करके तो इनको हैरानी होगी। पहुंचे ना परवरदिगार, जब तक मेरी लीला के स्वरूप की, यानी श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान नहीं हो जाती, तब तक वो अखंड परम धाम में जागृत नहीं हो सकते। सातों निशान क़यामत के लिखे 20 बातों न मोमिन देखे जाहिर हुए जिनके दिल रोशन। कुरान पाक में जो वक्ते दौर क़यामत के 7 निशानों को लिखा है, बातूनी संकेतों में, मोमिन ब्रह्म आत्माएं सुंदर साथ उनको जाहिर में होता हुआ देख रहे। जो निशान बातूनी में लिखे संकेतों में, उनका होता हुआ दिख रहा है। हुए जिनके दिल रोशन, जिनके दिलों में धाम धनी के प्रति विश्वास, ईमान दृढ़ हो गया, ऐसे मोमिन ब्रह्म आत्माओं को उस समय वक्ते दौर क़यामत का जाहिर रूप में दिख रहा है। हजरत ईसा आया लिया किल्लीगंज गुलाम, पहचान भई मोमिन को आए बीच इस्लाम। आया 10वीं सदी मिने बातों हुई जाहिर, रहे बरस हुए तरची ने ना कोई बाहिर। कुरान पाक में इशारू अल्लाह का और बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, उनका आना क्या लेकर के आएंगे? किल्लीगंज कलाम। पार ब्रह्म परमात्मा के विषय में जो शास्त्रों में भेद छिपे हुए थे, उन भेदों को खोलने के लिए तारतम रूपी ज्ञान लेकर के आएंगे। पहचान भई मोमिन को आए बीच इस्लाम। सबसे पहले इस ज्ञान को ब्रह्म आत्माओं ने समझा, वही श्री निजानंद संप्रदाय शुद्ध सनातन धर्म के प्रति समर्पित हुए। आया 10वीं सदी में बातों नहीं हुई जाहिर।
10वीं सदी में ईसा रूह अल्लाह अपने समय पर अपने शर्त पर आई, बातिन हुई जाहिर, जो कि बातूनी भेदों में संकेतों में लिखा हुआ था। रहे बरस 74 चीने ना कोई बाहर, 74 साल उस तन में लीला की, लेकिन दुनिया में उनको किसी ने भी उसके स्वरूप की पहचान नहीं की। कई माजे तिनके हुए बीच जमीन, धनी श्री देवचंद्र जी के तन के द्वारा अनेक चमत्कार लीलाएं हो इस दुनिया के अंदर, इल्म लदुनी लाया पड़ा ना काहू चीन। चमत्कार आड़ी का लीलाएं के सुंदर साथ जी ब्रज लीला का गायन करते थे। श्री देवचंद्र जी रास का साक्षात होता था। जमुना जी का चित्र खींच के दिखाया तो लकीर खींची थी, तुरंत जमुना का जल उफड़ गया था। तारतम्य ज्ञान लेकर के वो आए और अनेक चमत्कार दिखाए, फिर भी किसी को पहचान नहीं हो पाई उनके स्वरूप की। शोर किया दज्जाले नाजल के वक्त, ए मौको मारेगा वक्त फरदा रोज क़यामत। जब वो ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश कर रहे थे धनी श्री देवचंद्र जी के तन में, सिराज जी धाम धनी, उस समय नाजल के वक्त दज्जाल ने, इन कलयुग ने, अज्ञान अंधकार ने बड़ा शोर किया, क्योंकि ये जो ईसा रूह अल्लाह दुनिया में आए हैं, मैं दुनिया को परमात्मा के रास्ते से भटकाता हूँ और ये परमात्मा की ज्ञान पहचान करवा करके परमात्मा के चरणों में सब किसी को जोड़ देंगे। कलयुग इसलिए डरता था। बोलो श्री प्राणनाथ श्री सद्गुरु महाराज की। सुंदर साथ जी थोड़ा चेतन होकर के बैठे भाई, सोओगे तो खोगे। कलयुग ने श्री देवचंद्र जी के प्रति क्या विचार बनाए, कैसा भाव बना लिया कि मेरे को मारेगा। मारेगा का मतलब जो दुनिया के लोग मैंने परमात्मा के रास्ते से भटका करके और दूसरी साइड लगाए हुए हैं, उनको परमात्मा का विषय ज्ञान करवा करके परमात्मा के चरणों से जोड़ेगा, ये मेरे को खतरा है। एक इसकी करतूत का किसको खतरा है? कलयुग दज्जाल कहता है। पहना जामा दूसरा आए बैठे बीच इमाम। अब वही ईसा रूह अल्लाह दूसरा तन धारण करके इमाम के तन में जो बैठी है, तब दज्जाल ने जानिया इन्हें मेरे मारने का काम। दज्जाल कलयुग ने इस बात को पक्का अटल कर लिया कि अब ये मेरे को मारे बिना छोड़ेगा नहीं। मेरे को मारने का विशेष इसके दिल में भाव है। देवचंद्र जी या श्री प्राणनाथ जी क्या करवाते थे? सुंदर साथ जी दुनिया जो भूल भरम में भटकी हुई है, इनको भूल भरम से परमात्मा के चरणों से जोड़ते थे। भूल भरम से निकाल कर सत्य से जोड़ते थे, सत्य का पहचान, सत्य का ज्ञान करवाते थे। कलयुग इस बात से दुखी था, माया इस बात से दुखी थी, दज्जाल का रूप। तब इनके सामने लड़ने हुआ तैयार। धनी श्री देवचंद्र जी के तन में या श्री महाराज ठाकुर के तन में जो अक्षरातीत अपनी लीला यहाँ कर रहे थे, तो इनके सामने लड़ने को तैयार हुआ। मोमिन मोसो छुड़ाए के पहुँचावे परवरदिगार। क्यों तैयार हुआ? इनसे मैं क्यों लड़ूं कि मोमिनों को मेरी भटकना से जागृत करके परमात्मा का ज्ञान करवा करके परमात्मा से जोड़ देगा, और परमात्मा से जुड़ जाएंगे तो भटकना इनकी दूर हो जाएगी। मैं भटकाऊंगा किसको? मोमिनों मोह से छुड़ाए के, मैंने मोमिनों को जो भ्रमित करके भ्रम में डाला हुआ है, इनका भ्रम दूर कर देगा और ब्रह्म की पहचान करवा देगा, फिर ये ब्रह्म के चरणों में जुड़ जाएंगे। ये डर था। मेरा जोरा इनसे चलत नाही लगार, इसलिए इसकी शक्ति के सामने मेरा कोई जोर नहीं चलेगा, शक्ति नहीं चलेगी। तिस वास्ते छोड़ूं 4 फौज करूं तैयार, इसलिए मैं भी 4 फौज इस इमाम के जो मोमिन हैं, उन मोमिनों के साथ लड़ने के लिए मैं भी 4 फौज तैयार करूं। 4 फौज तैयार कलयुग कौन सी करता है? एक बेईमान औरत, दूजे बाजे बजावन हार, तीजे पढ़ने वाले इल्म के, चौथे जादूगर होशियार। एक चरित्रहीन औरत या कोई मर्द हो, और दूसरे चरित्रहीन औरत और मर्द कोई भी है, सुंदर साजिश की चित्तवृत्ति जिस भी इंसान को अपनी तरफ लुभा लेती है, उसकी चित्तवृत्ति में उसके बिना दूसरा रहता ही नहीं। परमात्मा का ध्यान करेंगे उसमें ध्यान नहीं लगेगा,
भक्ति भाव में ध्यान करेंगे नहीं लगेगा उसके दिल में कौन समाया है, ऐसा चरित्रहीन इंसान व औरत कोई भी है, मर्द है या औरत है। दूसरे बाजे बजावनहार, रोमांचक कोई भी प्रोग्राम है, तर्जों में, साज में, बाज में, उसमें हमारा मन अगर लगने लगा, उसकी इल्लत हमें लग गई, तो वाणी का सुनना, चर्चा का सुनना, चितवन करना, उसमें ध्यान नहीं लगेगा। चितवनी चिंतन में, चितवन में, वाणी चर्चा में उसको सुख नहीं मिलेगा। उसका सुख कहाँ मिलेगा? जितने भी प्रोग्राम कोई अश्लील हरकतों के उसको मिलेंगे, उसमें उसको अच्छा लगेगा। तीसरे पढ़ने वाले इल्म के, तीसरे पढ़ने वाले यानी कि इल्मी लोग, और करमंडल वाला बताया था ना, कहने के लिए तो उन्होंने सच्चा कहा, लेकिन करमंडल वास्तविक क्या है उनको वो ज्ञान नहीं था। इसलिए ज़्यादा पढ़े लिखे इल्मी भी इल्म के चक्कर में जीव को बांध लेते हैं। जादूगर होशियार जो भी यहाँ तांत्रिक विद्या से, जंतर तंत्र से अपना वैभव जमा लेता है, दुनिया उसी के चक्कर में पड़ जाती है, सच्चाई को भूल जाती है। जहाँ कहूँ पावे मोमिन खींचे अपनी तरफ। अब दज्जाल ने हुक्म कर दिया अपनी फौज से कि जहाँ भी ब्रह्म आत्माएं हों उनको तुम दुनिया में लुभा करके दुनिया के धंधे में लगाओ। जहाँ कहूँ पावे मोमिन खींचे अपनी तरफ। कलजुग अपनी तरफ खींचता है। कलजुग की जितनी फौजें थी अपनी तरफ, कोई तो चरित्रहीनता में, कोई अश्लील साजबाज में, कोई इल्मियों में, कोई तांत्रिक विद्या जानने वाला के चक्कर दड़ा सट्टा। जिनमें जहां कहूं पावे मोमिन खींचे अपनी तरफ, जिनमें ईमान असल का सो सुने ना एक हरफ। जिनमें अपने धनी के प्रति पूर्ण पहचान करके ईमान पक्का हो गया था, वो कलजुग की सुनवाई नहीं सुनते। और कलजुग कहाँ बैठता है सुंदर साथ जी? अपने यार दोस्त, अपने शारीरिक संबंधियों में। लगा सुर फूकने असराफिल करना है, सन 1090 सुन सैया दौड़ के आए। 1090 था, सन विक्रमी संवत 1735 था, हिजरी सन 1090 था, ईस्वी सन 1678 था, जब श्री प्राणनाथ जी कुंभ के मेले हरिद्वार में संत समागम में आकर संतों से मिले। जब श्री प्राणनाथ जी ने ब्रह्म ज्ञान की बिगुल बजाई, चर्चा की, सुन सैया दौड़ के आए। जिन्होंने भी श्री प्राणनाथ जी की वाणी को सुना, जिक्र कहीं से भी सुना, और श्री प्राणनाथ जी के चरणों में आकर के जुड़ने लगे। काफरों के दिल बैठ के बड़ा जो किया शोर, मोमिन उतरे अर्श से ताको चितना हुआ मरोर। काफरों के बेईमानों के दिल में कलजुग ने बैठ कर के बड़ा शोर किया कि परमात्मा की वाणी से मैं मुनकर करता हूँ, ईमान खत्म करता हूँ, परमात्मा की तरफ से दुनिया के जीवों का ईमान खत्म करता हूँ, और ये ईमान पक्का करवाएंगे। ये डरता उस मोमिनों को, काफर को, दज्जाल कलजुग को। काफरों के दिल बैठ के बड़ा जो किया शोर, मोमिन उतरे अर्श से ताको चितना हुआ मरोर। जो दिव्य परमधाम से ब्रह्म आत्माएं उतरी थी, ब्रह्म सृष्टियां, उनके ऊपर कोई भी असर कलजुग का नहीं हुआ। खेस कबीला कुटुंब सब दज्जाल का लश्कर। ये कह रहे हैं प्राणनाथ जी सुंदर साथ जी। खेस कहते हैं रिश्तेदार को, कबीला परिवार, कुटुंब परिवार, सब दज्जाल का लश्कर, सारा दज्जाल की सेना है। क्योंकि इनके मोह में फंसा हुआ जीव अपने लिए कभी सोचेगा नहीं। इनके मोह में जीव अंत हो जाएगा, लेकिन अपना विचार कभी आएगा नहीं। इसलिए जितना भी शारीरिक संबंध है सब इसके लिए दज्जाल का लश्कर है, दज्जाल की सेना है। निगाह वानी जबराइले करी ऊपर रोहन। ब्रह्म आत्माओं की निगाह के लिए, इनकी देखरेख के लिए धाम धनी ने अपने हुक्म का फरिश्ता जबराइल फरिश्ता इनके लिए निगाह वानी के लिए भेजा है। साफ रखे सब अंगों, दिल रहे हमेशा रोशन। साफ रखे सब अंगों, ब्रह्म आत्माओं को हर प्रकार से, सभी अंग, मन वचन और कर्म, काम क्रोध मोह लोभ और अहंकार से सभी तरफ से इनको सावधान रखता है। साफ रखे सब अंगों, दिल रहे हमेशा रोशन। धाम धनी की वाणी से इनके दिलों में परमात्मा के प्रति पूरा विश्वास और ईमान है। धाम धनी की वाणी से इनका अंतस्करण जागृत हो गया।
जब याद करने फजर को लगा पहुँचावने पैगाम, तब दज्जाल ने छीने ऐ मारे मुझे इमाम। जब याद करने फजर को लगा पहुँचावने पैगाम, 12 मोमिनों के द्वारा जब श्री प्राणनाथ जी का पैगाम दरबार में पहुँचाया जा रहा था, दज्जाल ने छीने ऐ मारे मुझे काम इमाम। इमाम जो पैगाम भेज रहा है मेरे मारने का सवाल है, ये विचार लिया। 3 से लड़ने को बांधी कमर जोर, पर इन काफरों से लड़ने के लिए सुंदर 7 मोमिनों ने कमर ईमान पक्का कर लिया, कुछ भी हो पैगाम पहुंचा करके रहेंगे। तब पैगाम पहुंचाया, किया बड़ा शोर। जब पैगाम पहुंचाया औरंगजेब के दरबार में, तब उस समय दरबारी काजियों ने बड़ा शोर शराबा किया। शेख इस्लाम, शेख निज़ाम, रिजवी खान, शेख सलेमान, अनेकों काजियों ने बहुत सारी अनगढ़ बातें की। तब पैगाम पहुंचाया, किया बड़ा शोर। छुड़ावने ईमान को करने लगा जुल्म, पैठ अपने लश्कर में शक सुबह उठावे कुम। सुंदर साथ जी, छुड़ावने ईमान को करने लगा जुल्म। जो औरंगजेब बादशाह को थोड़ा बहुत ईमान मोमिनों के प्रति आया था, उस ईमान को गिराने के लिए, उस ईमान से गिराने के लिए बादशाह के दिल में पैठ अपने लश्कर में शक सुबह उठावे कुम। काजियों के दिलों में बैठकर कहता है कि ये आपको मारने की साजिश है किसी बादशाह की, आपका यश खत्म करने के लिए किसी बादशाह या राजा ने इनको भेजा है, आप इनसे बातें मत करो। परवरदिगारे देखिया लड़ाई के वक्त, बुलाया बैतुल्लाह को शायद ही वक्त क़यामत। जब 12 मोमिनों को दरबार में कसौटी यातनाएं दी गई, कष्ट दिया गया, उस समय श्री प्राणनाथ जी ने अपने हुक्म से ही बैतुल अल्लाह कहते हैं सुंदर साथ जी, मदीने की 2 गुम्फतें 2 गुर्जें अपने आप नीचे गिर गई और आकाशवाणी हुई क्या मोमनो, जब्राइल फरिश्ता कुरान की बरकत, फ़कीरों की शफ़क़त और खुदाई इल्म के प्रति ईमान और नूरी झंडा, ये जब्राइल फरिश्ता हिंदुस्तान में हिंद मुकाम में ले गया। ये बातें शरीयत के सिरे से लिखे वसीयतनामे 4 वसीयतनामे, 4 पत्रिकाएँ, तामर पत्रिकाएँ लिख कर के भेजी बादशाह औरंगजेब के दरबार में, मक्का से, मदीने से। 3 में खबर क़यामत की, पर काफिर ना ऐ बेचारे। उसमें सब बातें वक्ते दौर क़यामत की और इमाम के आने का जिक्र लिखा हुआ था कि वक्ते दौर क़यामत आ गया है, इमाम साहिब काजी के रूप में कज़ा कर रहे हैं, ये सब बातें लिखी हुई थी। दज्जाल, इसमें कोई शक नहीं। वसीयतनामे जो अरब से आए थे उनमें लिखा था कि वो समय जो लिखा था विशेष निशान क़यामत के लिखे हुए थे जो कुरान पाक में, वो निशान पूरे मिल गए हैं। दज्जाल दिल सबन के जोर बैठा दुश्मन, जब पहुँचे नामे वसीत धोए डारे सबन। दज्जाल का रूप काजी लोग दरबार में पहले से बैठे थे। जब पहुँचे नामे वसीत, 4 वसीयतनामे जब दरबार में पहुँचते हैं औरंगजेब के, काजियों ने देख लिया कि भी जो तो कुछ तो लिखा आया मक्के से, ऊपर से बादशाह को और कुछ समझने को मिलेगा, उस बात को गायब कर दिया। और औरंगजेब बादशाह के दिल में जो ईमान थोड़ा बहुत श्री प्राणनाथ जी और उनके पाक मोमिनों के प्रति ईमान दिल में था, वो भी समाप्त कर दिया। किस लिए कि शरीयत का शासन था। औरंगजेब को अनेक दबाव दिए गए कि अगर तू इमाम की पनाह में जाएगा तो इस्लाम की गादी छोड़नी होगी और इस्लाम तेरे परिवार और तेरे को ख़त्म भी कर सकता है। कई दबाव, कहीं उसको डराव, कई प्रकार से दबाव मिला, तो इसलिए उसको बादशाह को ऐसा करना हुआ। जब इमाम साहिब ने पहुंचाया पैगाम, तब दज्जाल कमर बांध के लड़ा सामे इस्लाम। जब श्री प्राणनाथ जी ने पैगाम पहुंचाया था, काजियों के दिल में बैठ कर के शेख इस्लाम और सीधी पौलाद आदि शेख और रिजवी खान, शेख सलेमान, जो दरबारी विशेष काजी थे, उनके दिलों में बैठ गया। लड़ा सामे इस्लाम और श्री प्राणनाथ जी के लिए श्री निजानंद संप्रदाय के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करने के लिए रुकावटें हुई। ऐसे समय में मेरते से भेजे पैगंबर
ऐसे समय में मेरता से श्री प्राणनाथ जी ने गोवर्धन भाई जो अब्बासी बंदर के रहने वाले श्री प्राणनाथ जी के पास सेवा में आए थे, उन गोवर्धन को भेजता है कि भाई तुम जाओ और राठौर जसवंत सिंह सो जाए कहो खबर। राजा राठौर जसवंत सिंह है, उसके पास जाओ और उसके दिल के भाव देखो, धर्म युद्ध के लिए वो क्या कहते हैं। जब पैगाम गया उन पे सुना नहीं कान, आजुज माजिज जो मारिया बिना देखे ईमान। उसके अंदर ईमान भी कहाँ से आता था, अंकुर तो वहाँ का था ही नहीं। अब उस राजा यशवंत सिंह का शरीर पूरा हो गया। फिर आए दिल्ली शहर में, तब भाई सामी शरीयत ए आया हमें उठावने फरदा रोज क़यामत। फिर आए दिल्ली शहर में, तब भाई सामी शरीयत। आप श्री प्राणनाथ जी मेड़ता शहर से जब वापस दिल्ली आए तो शरीयत के कट्टर मुसलमान इस्लामी काजी श्री प्राणनाथ जी से तर्क वितर्क यानी अनगल बातें करने लगे, बेअदबी से। सामी शरीयत यानी विरोध किया श्री प्राणनाथ जी का जागने अभियान में, हर प्रकार डट करके विरोध किया। ए आया हमें उठावने फरदा रोज क़यामत, ये हमें का मतलब हमारी रोजी बांधने के लिए। औरंगजेब बादशाह के जो काजी दरबारी काजी हैं, उनको खतरा हो गया, अगर इस इमाम की बात बादशाह के समझ में आ गई तो हमारी रोजी रोटी दरबार से साफ हो जाएगी और हमें फांसी के फंदे जाना पड़ेगा। बात न सुने इनकी अपनी सोबत में, घेर लिया सुल्तान को बात ना करे इनसे। इन काजियों ने बादशाह औरंगजेब को अपनी सोबत में घेर लिया, हर समय उसके अंग संग रहते हैं, कभी भी अकेला नहीं छोड़ते, मोमिनों के साथ बात कर ले। क्यों? उनको अपने पद और अपनी बिजनेस रोटी का उनको भय था, डर था। जो पैगाम पहुंचावी तिनको डारे मार। जो भी मोमिन श्री प्राणनाथ जी के पैगाम को लेकर के दरबार में जाते हैं, दरबारी काजी उनको फाड़ करके गिर देते हैं। पैगामों को मारना मतलब उनको फाड़ देते थे। ताबे सब दज्जाल के हुए ना खबरदार, इसीलिए सब कलजुग के अधीन होते हुए, दज्जाल के अधीन होते हुए कुछ भी पहचान नहीं कर पाए। वक्ते दौर क़यामत और इमाम का आना जाहिर कर दिया, सब बात समझा करके कह दी, फिर भी ईमान नहीं हो पाया। जब सुल्तान ने सुनी दौड़ा तरफ ईमान, तब दज्जाल आड़े आए के भान दई पहचान। जब औरंगजेब बादशाह को 12 मोमिन पहले दिन मिलते हैं, तब मोमिनों की बात सुनकर के उसको बड़ा प्यार मोमिनों के प्रति बड़ी दिल रहमी मन में आई, दिल में उसके। पर वो काजियों ने उसके दिल में जो ईमान आया था उसको भी साफ कर दिया। बस बसा करने लगा ऊपर छाती के, छूट तुमसे साहिबी क्यों मानत हूँ ए। औरंगजेब बादशाह दिल में विचार करने लगा, अगर मैं इसकी इमाम की मान लूँगा तो गादी ये सिंहासन मेरा छूट जाएगा। मेरी इतनी बड़ी साहिबी, इतने बड़ा मेरे को महानता, पूरा शहंशाह हूँ इस्लाम का, अगर मैं इसकी ना मानूँ, फ़कीर की ना मानूँ तो ये मेरे को कायम रहेगा, मिला रहेगा। अगर फ़कीर की मान लूँगा तो मुझे बर्बाद कर देंगे इस्लामी। जो मेरे ताबे रहोगे तो करूँ पातशाही तुम। यानी अंदर कलजुग ऐसा कर रहा है कि अभी इस महात्मा की माननी कोई ज़रूरी नहीं, अपने दरबारियों की माननी ज़रूरी है, क्योंकि मेरा दरबार, मेरा परिवार फला फूला रहेगा, हर प्रकार का सुख मिलेगा, और महात्मा के चरणों में जाकर दुख ही दुख भरना। ऐसे ऐसे विचार दिल में आने लगे कि मैं महात्मा को छोड़ दूं पर दुनिया को ना छोड़ूं, अपने राजपाट को ना छोड़ूं। जो ताबे होती इमाम के तो तुम पर होवे जुल्म। अगर बादशाह को ये दिखने लगा कानून कौन सा, इस्लाम का, काजियों का, अगर मैं इस महात्मा की मान लूँगा तो मेरे परिवार को और ख़ानदान को बर्बाद कर देंगे इस्लाम वाले। ऐसा उसके विचार में विचार आने लगे दिल में। इत दज्जाले आए के कया मोमिनों से, मेरी पातशाही मैंने क्यों खटबड़ पाड़ी तुम्हें। कलजुग मोमिनों के किसके दिलों में बैठा? काजियों के दिलों में बैठा। काजियों ने मोमिनों को डांट करके कहा कि हमारे शरीयत के राज में तुम्हारा क्या काम है, और तुम्हारी बात जो तुम कह रहे हो इसको कोई मानने को तैयार नहीं। यहाँ से जाओ भाग के, ना कैद में करें तुम, मोमिन डरे तीन से ताबे हुए हक हुक्म। उनको डराया गया काजियों के द्वारा कि आप यहाँ से चले जाएं,
वरना तुम्हें कैद में डाल देंगे, फांसी दे देंगे। अनेक प्रकार का उनको भय दिखाया गया। मोमिन डरे 300 ताबे हुए हक हुक्म। मोमिन उनके उस ऐसा दबाव देने से, इस प्रकार का कहन सुनने से अपने कार्य से नहीं हटे, डट करके उसके मोर्चे पर खड़े रहे, अपने ईमान पर डटे खड़े रहे, ईमान जो उनको बना था। मोमिन डरे 3 से ताबे हुए हक हुक्म। जब धाम धनी ने मोमिनों की चिट्ठी पाती को पढ़ा कि भाई वो सुनने वाला नहीं, अगर आपका हुक्म हो, हम दरबार में तो बैठे हैं, अगर आपको तो हम आपके पास आ जाएं। तब धनी ने उनको पत्र के द्वारा अपने पास बुलवा लिया, पत्री के द्वारा। तब वो धनी के चरणों में जाकर के सेवा में हाजिर हुए। दज्जाल गुस्से हुए के पैगाम दिया भान, मोमिन कैद करके फेरी दृष्टि सुल्तान। दज्जाल कलजुग ने शेख इस्लाम और सीधी औलाद के दिल में बैठ करके मोमिनों को बंद कर दिया। मोमिन कैद करके फेरी दृष्टि सुल्तान, और बादशाह के दिल में जो विश्वास ईमान आया था उसको भी खत्म कर दिया, उसके विचार भी बदल दिए। तब हक सुबह ने देखिए तख्त से दिया उठाए। ऐसा जब दौर गुजर रहा था, धाम धनी ने औरंगजेब बादशाह को तख्त सिंहासन से पलट दिया। निजानंद सागर में एक प्रसंग आता है, सुंदर साथ जी। औरंगजेब बादशाह जब सुबह सिंहासन पर बैठने के लिए जाते हैं तो सिंहासन के ऊपर उनको शेर दिखाई देता है, फिर देखते हैं तो शेर दिखाई देता है। तो बादशाह शेर से डर के मारे सिंहासन से नीचे चला जाता है। दरबारी अधिकारी कहते हैं कि आप सिंहासन पर विराजमान होइए, कि सिंहासन के ऊपर तो शेर बैठा है, कि शेर नहीं तुम्हें ये भ्रम है। अब दरबारी काजी जब उनको बादशाह को सिंहासन के ऊपर आसीन करते हैं तो सिंहासन ऊपर और बादशाह नीचे हो जाता है। ये उसको एक इल्हाम यानी प्रेरणा दी थी कि तेरा सिंहासन ही पलटने वाला है बादशाह, अब भी समझ जा। जिस सिंहासन के लिए तू जी रहा है, जिस सिंहासन गद्दी के लिए तू मर रहा है, ये तो मेरे हुक्म से पलट जाएगी, तू इसके पीछे मत पड़, मेरे हुक्म को समझ ले। धाम धनी ने प्रत्यक्ष करके भी दिखाया, लेकिन बादशाह और काजियों के दिमाग में फिर भी नहीं आई। तब हक सुबह ने देखे तख्त से दिया उठाए, उसका सिंहासन से उठा दिया। सहे कई कसाले मोमिन पनाह में लिए बचाए। बोलो श्री प्राणनाथ सदगुरु महाराज की। भूमिका क्या थी सुंदर साजी? मोमिनों का ईमान गिर गया था, ईमान से गिर गए थे ना, उथल पुथल हो गए थे विचार। अब मोमिन सुन रहे कि भाई ऐसे माहौल में जब तुम दरबार में बैठे थे, बादशाह औरंगजेब तुम्हें फांसी भी दे सकता था। जो तुम्हें वहां यातना दी गई, वो यातना तुम्हारे वादे के अनुसार मिली। तुम जो इश्क बनकर के, आशिक बनकर के इश्क तुमने बड़ा कहा था, मैंने वो इश्क जांचने के लिए तुम्हें ऐसा करवाया तुम्हारे लिए, और धनी के हुक्म से ऐसा हुआ है वो। तब हक सुबह ने देखिया, अब सुनने वाले पास में 100 साले मोमिन पनाह में लिए बचाए। इतने कसौटी सहन करते हुए मोमिनों ने जो यातना दी ना, सीधी औलाद ने उनको कोरडे लगाए, कष्ट दिया, कुछ भी करा, तो इतने यातना सहन करके धनी ने तुम्हें अपनी पनाह, अपनी छत्र छाया में रख लिया, नहीं रख लिया। कौन सी बता रहे हैं सुंदर साथ जी? ब्रज की बताई थी ना, अब वर्तमान की बता रहे हैं। कौन सी? जो शरीर की जाहिरी रूप से जो मेहर है, जो इस तन के ऊपर दिखाई देती है जाहिरी मेहर, वो बातूनी मेहर तो तुम्हें वो पहले दिखा दी कि जो दुनिया को ज्ञान नहीं, ब्रह्म ज्ञान, आत्म ज्ञान वो तुम्हें है। जो अक्षर ब्रह्म को, परमात्मा के आनंद का, विषय का पता नहीं, तुम्हारे दिल में सब बातें हैं। उदयपुर आए पहुंचे, दिया राणे को पैगाम। फिर दज्जाल ने दिल्ली से तुम्हें निकाल दिया, फिर उदयपुर में आ गए। उदयपुर को दज्जाल के स्वरूप ने पैगाम दे दिया आकर के। उदयपुर आए पहुंचे, दिया राणे को पैगाम। राणे को पैगाम क्या दे दिया? नोटिस आ गया बादशाह का, या तो इन वैरागियों को हमारे हवाले कर देने, हम युद्ध करेंगे। ऐसे में दज्जाल बैठा था। राणे के दरबार में कौन था दज्जाल सुंदर साथ जी? पंडित लोग। उन्होंने कहा, अगर तुम कुल गुरु जो बैठे थे, कुल गुरु ने कहा कि हमने पहले कहा था इस महात्मा को निकाल दे यहाँ से, अच्छा रहेगा। और उनके दरबार में कौन बैठा था? विशेष बैरी साल, जो राणा रासिंह का भाई था। बैरी साल ने क्या नीति अपनाई कि इनका धन लूट लूं और महात्माओं को मारपीट करें, ऐसा जो विचार। तित दज्जाल बैठा था, लड़ा साथ इमाम। कलजुग वहां बैठा था, फिर भी इमाम के साथ उसी लड़ाई से जूझता रहा।
पीछे सुल्तान आए के मार उठाया 3। उसके बाद बादशाह औरंगजेब की सेना और सेनापति ने राणा राज सिंह उदयपुर के राजा को और वहाँ की पब्लिक को तबाह कर दिया। राखे पनाह में इनको पहुंचे मंदसौर मोमिन। बोलो श्री प्राणनाथ सतगुरु महाराज की। पीछे से लेकर के वर्तमान तक की बताते आ रहे हैं प्राणनाथ जी कि तुम्हें पनाह में रखा या नहीं रखा। जो उदयपुर के रहने वाले थे उदयपुर में रह गए, वो राजस्थान की पहाड़ियों में झलहले, वो भी बच गए। राखे पनाह में इनको पहुंचे मंदसौर। और तुम्हें उदयपुर से कैसे लेकर के निकला था? शाम के वक्त कैसे निकला और कहाँ ले गया? मंदसौर में। उदयपुर में सारी जितनी जनता थी तबाह कर दी बादशाह ने। उदयपुर के राणा राज सिंह को भी खत्म कर दिया और तुम्हारा को बाल बांका हुआ। अब वो देख रहे कि भाई वाक्य बात तो हमारे साथ बीत रही है अब भी है। तब हक सुबह सो इनो करी अर्ज, शोर दज्जाल का देख के वास्ते उम्मत के गर्ज। समझना है? तब हक सुभान सो इनो करी गर्ज अर्ज, शोर दज्जाल का देख। किसने अर्ज करी? सुंदर साथ जी। जब उदयपुर में जो घटना घटी, श्री प्राणनाथ जी अपने साथियों को लेकर के मंदसौर में पहुंच गए थे। और मंदसौर में कौन जाता है? कृपाराम, एक साथी सुंदर साथ। वो कृपाराम जाकर के सारी रिपोर्ट देता है उदयपुर की कि ऐसा ऐसा हो गया महाराज श्री, वहाँ ये ऐसा हो गया कि हाँ। अब इंद्रावती स्वरूप श्री प्राणनाथ जी धाम धनी के चरणों में ध्यान लगा करके तब अर्ज सुनी। सुबह ने जबराइल भेज दिया। जबराइल क्या? हुक्म का फरिश्ता। हुक्म का फरिश्ता कहलाता है ज्ञान आयतें। जब श्री इंद्रावती ने धनी के चरणों में अर्ज करी तो तुरंत 6 प्रकरण उतरते हैं सुंदर साथ जी। प्रकरण 35 कीर्तन किताब के प्रकरण 35 से प्रकरण 40 तक 6 प्रकरण विरह रस के प्रकरण उतरते हैं। उनमें क्या कहती है इंद्रावती? बोलो श्री प्राणनाथ सतगुरु महाराज की। प्रकरण गुजराती में है, अनुवाद समझें कि हे धनी, अगर आपने हमें ये यातनाएं कष्ट देनी था तो परम धाम में दे लेते, आप दे लेते, अग्नि में जला देते, पानी में गला देते, सूली पर लटका देते। जो कुछ करना था आपने माया के द्वारा। जो हमारी ये बेकदरी आपने की, किस वास्ते? सिर्फ हार जीत के वास्ते। अगर आपको यही चाहना है, यही आप जानना चाहते हो, तो हम आपसे एक बार नहीं 100 बार हारे हारिया हारिया हारिया। आप 100 बार जीते जीते जीतिया। अगर आपको तब भी तसल्ली नहीं होती, हम गल में कपड़ा डाल करके, मुख में तिनका लेकर के, एक पांव पर खड़े होकर के कहते हैं हम हारिया हारिया हारिया, तुम जीतिया जीतिया जीतिया। ऐसे वर्ड आएंगे सुंदर साथ जी प्रकरण में। अगर आपको तबाह करना था तो आप कर लेते। माया से, दुनिया से क्यों तबाह करवा रहे हो धनी? क्या इतनी बेकदरी हमारी? कहने के लिए आप आशिक, हम मासूक हैं। क्या मासूक को ऐसा दर्द दिया जाता है? धनी इश्क तुम्हारा दिल है, क्या आप यही इश्क का दावा लेते हो? तामस और विरह में ये 6 प्रकरण उतरे सुंदर साथ जी। धनी के चरणों में अर्ज, इंद्रावती की अर्ज तुरंत लगी और बादशाह ने ऑर्डर कर दिया कि भाई जब वहां वैरागी नहीं तो सेना को वापस बुलवा दो। उदयपुर से सेना वापस बुलवा दी। जो सुंदर साथ पहाड़ों में भटक रहे थे वो साथी अपने घरों में चले गए, फिर वापस उदयपुर में। और मंदसौर में श्री सुंदर साथ, मंदसौर में श्री प्राणनाथ जी जब इस वाणी को बोल रहे हैं उस समय 10 प्रकरण कुरान पाक के उतरते हैं, 10 सिपारे। अर्ज सुनी सुभान ने जबराइल भेज दिया। समझ रहे सुंदर साथ जी? अर्ज किस कौन करती है? राजी करेंगे अर्ज इंद्रावती। इंद्रावती ने अपनी अंगनाओं के प्रति अपने आप उनका वारिसनामा लेकर के अर्ज करती है धनी के चरणों में। आत्माओं का वकील बनकर के किस्म का अर्ज करती है, प्रार्थना करती है। अर्ज सुनी सुभान ने, धनी ने तुरंत उस अर्ज को सुन लिया। जबराइल भेज दिया, जबराइल को भेज दिया, जा भी जा, यानी कि उनको रास्ता दिखाना है।
जबराइल असराफिल भेज दिया आमर, निगाह वानी राखियो मेरे खासे बंदों पर। खास बंदे नहीं, ब्रह्म आत्माएं, ब्रह्म आत्माएं जो अब इस वक्त भटकी हुई हैं, उनको रास्ता दिखा दो, नहीं कि उनको ज्ञान के द्वारा समझा दो। जबराइल ज्ञान लेकर के आता, क्या आता है? दे 10 सिपारे कुरान के बहुत खुशहाल किए। 10 सिपारे जो कुरान के आए, उसमें प्रसंग क्या आ गया सुंदर साथ जी? अभी बोलेंगे उस प्रसंग क्या आता है। उसमें मूसा पैगंबर बनी इसराइल, इसराइल एक बनी इसराइल हुआ, उसके 2 लड़के हैरून और फैरून और मूसा पैगंबर का जिक्र उन सिपारों में आया। श्री जी उस संकेत को समझ करके सुंदर साथ को बता दिया कि भी मूसा 10 समझ रहे बात, प्रसंग समझना है, चौपाइया ना समझे प्रसंग। जब कुरान के 10 सिपारे उतरे, अवतरण हुआ, वाणी का नाजिल होना हुआ, तो उस वाणी में क्या प्रेरणा मिली कि भी जल्दबाजी मत करो। जैसे मूसा पैगंबर की मदद के लिए हैरून मूसा पैगंबर को दुनिया में उतारा, दुनिया के उपकार के लिए। मूसा पैगंबर पहाड़ पर बैठ करके तपस्या भजन कर रहा था, ध्यान में बैठा था अल्लाह ताला के, तो उनको अल्लाह ताला ने इल्हाम दिया, यानी आकाशवाणी कही कि ए मूसा पैगंबर, तुम दुनिया में दुनिया के उपकार के लिए भेजो, ना कि तुम एकांत में भजन तपस्या के लिए। कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास कौन शक्ति है कि मैं आपको शक्ति दूंगा, उस शक्ति से तुम दुनिया का परोपकार कर सकते हो। कि मैं आपकी सूरत को देखता नहीं, जानता नहीं, मुझे कम से कम अपना दीदार तो करवा दो। कि मेरा दीदार तुम इन दीदों से नहीं कर सकते, तुम्हें दिव्य दृष्टि से हो सकता है, इन दीदों से नहीं हो सकता। कि मैं कैसे मानूंगा आप मुझे शक्ति दोगे जिस शक्ति से मैं दुनिया का उपकार करूंगा। तो मूसा पैगंबर की इच्छा क्या थी कि मैं अपने अल्लाह ताला का दीदार कर लूं। अल्लाह ताला खुदा कहते हैं कि तुम मेरा दीदार तो जब देखोगे, मैं अपने एक नूरी कतरे को, एक नूर का कतरा पहाड़ की तरफ दिखाता हूं, तुम उसको देखो। अब अल्लाह ताला ने अपने नूर की शक्ति पहाड़ के ऊपर उतारी, तो पहाड़ ऐसा हो गया जैसे कोई विस्फोट हो गया हो, पहाड़ का पहाड़ ही उड़ गया। अब मूसा पैगंबर घबरा गए कि जब उनके एक नूरी कतरे को पर्वत भी सहन नहीं कर पाया, मैं इस वजूद से कैसे सहन करूंगा, ये वजूद मेरा कैसे उसका दीदार करेगा, इन दीदों से कैसे दीदार करूंगा। विश्वास हो गया मूसा पैगंबर को। मूसा पैगंबर कहते कि अच्छा अल्लाह ताला खुदा, हे मेरे परवरदिगार मौला, ये को मुझे करना क्या है कि तुम पहाड़ से नीचे जाओ, हैरून का राज उसके भाई फैरून ने छीन लिया है, और फैरून उसके राज को छीन करके हैरून दुखी होता फिर है, हैरून को ढूंढ ले, हैरून का राज उसको दिलवा दे, ये कर दे। कि कहाँ मिलेगा, कि नीचे मिलेगा पर्वतों से। कि मैं किस शक्ति से लड़ूंगा, कि मैं एक शक्ति की छड़ दूंगा तुझे, उस छड़ से तू जो कहेगा वो कर देगी। कि छड़ से जो कहूँगा वो करेगी। कहाँ, अब वो छड़ उसके पास आगे मूसा पैगंबर के इतना कहते ही अब नीचे हैरून को ढूंढता है, हैरून को मिलकर के कहता है कि भाई हैरून, मैं तेरा राज दिला सकता हूँ तेरे भाई से। वो कहता है कि मैं, मुझे राज की जरूरत नहीं, वो मेरी हड्डी पसलियाँ तोड़ देगा, मेरी जान का गाहक बन जाएगा, मुझे तो राज ही नहीं चाहिए। कि नहीं तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तू अपना राज संभाल लेना। हैरून को लेकर के फैरून की तरफ चलता है। फैरून पर्वत के ऊपर अपनी सेना को लिए घूम रहा था, बीच में नील नदी थी। एक पहाड़ पर हैरून और मूसा पैगंबर, एक पहाड़ पर फैरून और उसकी सेना थी, बीच में नील नदी थी। मूसा पैगंबर ने उस अल्लाह ताला की शक्ति की छड़ को कहा कि ए अल्लाह ताला की छड़, तू इस नील नदी का पुल बना दे। पुल बन गया कि इस पुल के नीचे खड़ी हो जा, जब मैं कहूँगा तब जैसा मैं कहूँगा वैसा तू करती रहना। पुल बन गया और छड़ी को कहा कि तू इसके नीचे खड़ी हो जा, खड़ी हो गई। अब हैरून ने अपने भाई फैरून को ललकारा कि भाई मेरा राज दे दे। फैरून कहता कि तेरा राज मैं दूंगा, यानी कि उसको ललकार करके दौड़ा अपनी सेना को लेकर के। जब फैरून
अपनी सेना लेकर के नील नदी के पुल पर आया तो मूसा पैगंबर ने कहा कि ए अल्लाह ताला की छड़, इस पुल को तोड़ दे, इसको गिरा दे। वो छड़ नीचे से निकल गई और पुल टूट गया। फैरून और उसकी सेना सारी नील नदी में गर्क हो गई और हैरून का राज मूसा पैगंबर ने उसको दिलवा दिया। ऐसे ही मूसा पैगंबर कौन है? श्री प्राणनाथ जी। हैरून कौन है? शाकुंडल। और फैरून कौन है? शाकुमार। शाकुमार तब तक नहीं जगेगी जब तक शाकुंडल ना मिले। शाकुंडल किसकी मदद से जीतेगी? अक्षरातीत प्राणनाथ जी की से। ये प्रसंग कुरान पाक में जब देखा तो प्राणनाथ जी को संतुष्टि हो गई और सुंदर साथ को समझा करके कहा कि जल्दबाजी मत करो, जब तक शाकुंडल नहीं मिलेगी कुछ होने वाला नहीं है। ये प्रसंग किसके लिए आया? आगे रास्ता दिखा रहे हैं ना जब्राइल और असराफिल। जब्राइल असराफिल भेज दिया, आमर निगाह बानी राखियो मेरे खासे बंदों पर, यानी भी उनके ऊपर निगाह करना, जांच रखना, रक्षा के लिए, अब सेवा के लिए वो बैठे हैं। सुंदर साथ जी ये प्रसंग यहाँ पर आता है। दई तुमको मैं कुलजुमिन को किया गरक, मैंने तुमको ब्रह्म ज्ञान दिव्य ज्ञान दिया है जिससे तुम सब कुछ देख रहे हो, सब कुछ तुम्हें समझ में आ रहा है, और मैंने इन दुनिया वालों को इस माया में गर्क किया हुआ है। पढ़ो मेरे कलाम को भागे सारी शक, मेरी वाणी को पढ़ो और समझो, तुम्हारे सारे संशय दूर हो जाएंगे। जब दिल से संशय दूर हो जाएगा, भ्रम दूर हो जाएगा, तो दिल में ब्रह्म की बैठक हो जाएगी, तुम साक्षात ब्रह्मनि पार ब्रह्म का स्वरूप हो। श्री मोहम्मद कया मोमिनो शुक्राना ल्याओ बजाए, दज्जाल से लड़ाई और क्यों कर लिए बचाए। मैंने दज्जाल से लड़ाई भी करवा ली और तुम्हें अपनी पनाह में बचा करके रख लिया, तो इसलिए तुम पार ब्रह्म परमात्मा धाम धनी का शुक्र गुजार करो। कहाँ कहते कि हमारी किस्मत अच्छी थी, धनी का ही शुक्र गुजार करो, उन्हीं की छत्र छाया में हो, इसलिए तुम सदा धनी को अपने दिल में धारण करके रखो। ये प्राणनाथ जी सुंदर साथ को आश्वासन दिलाते हुए, उनको समझाते हुए शुक्राना आकोट की वितक में आकोट में समझा रहे हैं। बोलो श्री प्राणनाथ श्री सद्गुरु महाराज की। चौपाई बोलेंगे सुंदर साथ जी। श्री मोहम्मद कहें ए मोमिनो, शुक्राना ल्याओ बजाए, दज्जाल सो लड़ाई,